ओयो आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना पहचाना जाने वाला नाम बन चुका है। कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो 35 से ज्यादा देशों में 1.5 लाख से ज्यादा होटल्स से जुड़कर काम कर रही है। पर क्या आपको पता है आखिर कैसे यह कंपनी इतनी बड़ी बन गई? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की कहानी, जिन्होंने बनाया इतना बड़ा ब्रांड। हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल टेक कंपनी ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल वे अपनी कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी मांग रहे हैं। इसके अलावा उनकी गिनती देश के सफल उद्योगपतियों में भी होती है। 23 वर्ष की उम्र में अरबपतियों की लिस्ट में शामिल रितेश अग्रवाल की सफलता की कहानी बेहद दिलचस्प रही है। बता दें कि रितेश अग्रवाल की सफलता की कहानी पर गौर करें तो ये एकदम से हासिल नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। इन्होंने मोबाइल सिम बेचने तक का काम किया है। रितेश अग्रवाल का जन्म ओडिशा के रायगढ़ में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक हालत बेहद अच्छी नहीं थी और एक छोटी सी दुकान से खर्चा चलता था। वहीं नवंबर 1993 में जन्मे रितेश के माता पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। माता पिता के सपनों से दूर रितेश अग्रवाल कुछ अलग करना चाहते थे। इस बीच 10वीं की पढ़ाई करने के बाद वे दिल्ली आ गए। उन्होंने राजधानी में अपने खर्चे पूरे करने के लिए मोबाइल सिम बेचने का काम किया। इस दौरान आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। ये सब देखकर उनके माता पिता को यही चिंता सताती रहती थी कि रितेश अपने जीवन में आखिर करेंगे क्या। लेकिन सिम बेचकर कमाई का स्वाद चखने के बाद उनके दिमाग में अपना कारोबार शुरू करने का जुनून सवार हो गया। रितेश अग्रवाल के दिमाग में एक आइडिया आया कि लोग होटलों में कमरे बुक कराने के लिए जो समय खराब करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग के जरिए उनका समय बच सकता है। फिर क्या था, साल 2013 में उन्होंने पूरी प्लानिंग की और ओरिवल स्टेज नाम से एक ऑनलाइन रूम बुक करने की कंपनी खोल दी। इसके जरिए वे ग्राहकों को किफायती दाम पर होटल बुक कराने की सुविधा देने लगे। उनका ये आइडिया काम आया और इसे जबरदस्त रिस्पांस मिलने लगा। पर इस दौरान रितेश अग्रवाल ने पाया कि कारोबार भले ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के नाम से प्रमोशन में दिक्कत आ रही है। इसके बाद उन्होंने ओरिवल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते उनका ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया और ओयो ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि रितेश काफी जल्द अमीरों की लिस्ट में शुमार हो गए। हुरन रिच लिस्ट 2020 में ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को महज 24 साल की उम्र में ही जगह मिल गई थी। 2020 के डेटा के मुताबिक रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ करीब 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि ओयो की सक्सेस स्टोरी आखिरकार कैसे है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें केबीसी न्यूज।